आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी में रसौली के बारे में। Hello everyone, I am Dr. Ankita Mittal and I am the consultant gynecologist at SCI Hospital, Gurugram. So fibroids एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 30 से 50 साल की औरतों में लगभग 50% औरतों में पाई जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के रूप में सामने आती है, यानी कि हम किसी और कारण के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें पता चलता है कि हमको फाइब्रॉइड की भी प्रॉब्लम है। तो जानते हैं कि फाइब्रॉइड क्या होता है। So fibroid is a benign tumor of the muscles of the uterus, यानी कि बच्चेदानी की मांसपेशियों से उभरने वाला एक नॉन कैंसरस ट्यूमर या एबनॉर्मल ग्रोथ फाइब्रॉइड कहलाती है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि किस जगह बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी में मांसपेशी की जो लेयर होती है, मसल लेयर, वहाँ से अराइज करते हैं एंड यूजुअली दीज फाइब्रॉइड्स डू नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। अगर ये फाइब्रॉइड साइज में काफ़ी बड़े हो जाएं, स्पेशली अगर ये 4 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ के हैं, तो ये पीरियड्स के टाइम पर दर्द कॉज कर सकते हैं। पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको प्रेशर सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे कि पीछे कमर में दर्द महसूस होना या पेट में नीचे की साइड दर्द महसूस होना या भारीपन महसूस होना, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होना या कॉन्स्टिपेशन। दूसरे टाइप का जो फाइब्रॉइड होता है वो होता है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, यानी कि बच्चेदानी की जो इनर मोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम, म्यूकोजा, उस साइड से जो फाइब्रॉइड्स ग्रो करते हैं, अंदर की तरफ कैविटी में जो फाइब्रॉइड्स ग्रो करते हैं, उनको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। Submucosal fibroids are the least common type of fibroids, yet they are also the most symptomatic of all the fibroids. इसके क्या common symptoms या क्या common लक्षण होते हैं? Very heavy periods और bleeding और spotting in between periods. Periods के टाइम पे बहुत तेज़ menstrual cramps होना। कुछ लोगों को submucosal fibroids की वजह से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड टाइप के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, दे आर द सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स। सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर यानी कि सिरोजा से अराइज करते हैं एंड दे ग्रो टूवर्ड्स द पेल्विक कैविटी, यानी कि पेल्विस में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, आपकी आंतें, इंटेस्टाइन्स, पीछे रेक्टम, इस सब की तरफ वो फाइब्रॉइड ग्रो करेगा। यूजुअली इन फाइब्रॉइड्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं जब तक वो छोटे होते हैं। जैसे जैसे ये फाइब्रॉइड बड़े होते जाते हैं तो आपको इनकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स फील हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रेशर सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि पेट में नीचे भारीपन लगना, पेट में नीचे दर्द होना, पीछे कमर में दर्द होना, जल्दी जल्दी यूरिन का प्रेशर फील होना या कॉन्स्टिपेशन। फाइब्रॉइड्स को डायग्नोज कैसे करते हैं या कैसे पता चलता है कि हमें फाइब्रॉइड्स हैं? अक्सर बड़े फाइब्रॉइड्स का अंदाज़ा हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर ही हो जाता है। अगर हम किसी केस में कंफर्म करना चाहते हैं, जो कि हम अक्सर करवाते ही हैं, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड का एग्जैक्ट साइज़ और फाइब्रॉइड की लोकेशन हमें पता चल जाती है। अगर फिर भी हमें डाउट होता है या हम और डिटेल्स जानना चाहते हैं फाइब्रॉइड के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की किस टाइप का फाइब्रॉइड है, हमें कुछ डाउटफुल या कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है, तो हम MRI भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट्स। क्या ये करवाना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो इस पे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? तो फॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में ट्रीटमेंट चाहिए होता है। फाइब्रॉइड्स के लिए ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों को करवाने की ज़रूरत है जो सिम्टोमेटिक हैं, यानी जिनको लक्षण हो रहे हैं फाइब्रॉइड्स की वजह से, और वो लक्षण इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपकी दिनचर्या, आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है। In that case, you should definitely go and consult your gynecologist and look for treatment options regarding your fibroid. Now, what are the treatment options for the fibroids? It can be managed conservatively. Conservatively means हम उसमें कुछ भी intervention नहीं करते हैं। जो patient होता है वो सिर्फ फॉलो अप पे रहता है, 6 मंथली या ईयरली हम अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं। और इट कैन बी मेडिकल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है एंड वी आर सस्पेक्टिंग दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स,
देन वी कैन गिव मेडिसिन्स जैसे प्रोजेस्ट्रॉन्स, ओरल प्रोजेस्ट्रॉन्स दे सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस दे सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जैसे मरीना लगा सकते हैं जो बच्चेदानी में लग जाता है, कॉपर टी की तरह ही लगता है वो। कुछ और टैबलेट्स जैसे पेन किलर्स या ट्रेनिक्सेमिक एसिड दे सकते हैं ब्लीडिंग को और पेन को कंट्रोल करने के लिए। कुछ केसेस में हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का भी यूज़ करते हैं फाइब्रॉइड के साइज और उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन जो होता है दैट इज सर्जिकल। अगर हमें लगता है कि मेडिकल ऑप्शन पेशेंट को सूटेबल नहीं है या फाइब्रॉइड्स का साइज़ इतना बड़ा है या सिम्टम्स इतने सिवियर हैं कि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम 2 टाइप की सर्जरीज पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। वन इज़ मायोमेक्टमी जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड यानी कि रसौली को निकाला जाता है, एंड सेकेंड हिस्टेरेक्टमी जिसमें बच्चेदानी को यानी यूट्रस को निकाला जाता है। मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी दोनों ही ओपन अप्रोच से की जा सकती हैं यानी पेट पर लंबा चीरा लगा के, या ये करी जा सकती हैं दूरबीन से यानी लैप्रोस्कोपी के द्वारा। कुछ फाइब्रॉइड्स में जैसे सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स या सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स, इनमें हम हिस्टेरोस्कोपिकली भी फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने का सोच सकते हैं। हिस्टेरोस्कोप भी एक दूरबीन होती है जो हमारे वजाइना के थ्रू यूट्रस में जाती है और उसमें स्कारलेस स्टिचलेस ऑपरेशन होता है। आपको कहीं पे भी कोई टाका या चीरा नहीं आता है, और ब्लड लॉस भी जो भी सारे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं चाहे लैप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, यूजुअली इनमें ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। Besides these, there are newer modalities like selective uterine artery embolization. Then there is MRI guided focal ultrasonic ablation. तो कुछ ऐसे नए modalities हैं जो कि कुछ सेंटर्स में अवेलेबल हैं। उनको हम कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण प्रेजेंट है या आपके अल्ट्रासाउंड में भी इंसिडेंटल फाइब्रॉइड की फाइंडिंग है, then please contact your gynecologist to know your future plan of action. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में और कोई भी सवाल है या और कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।